हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम 2 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के विद फैक्ट्स चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो के एंड में आपसे क्विज भी पूछेंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यहाँ 26 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार के एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। और यह नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बंदेलकर और रेरा दिल्ली के चेयरमैन आनंद कुमार ने एक राष्ट्रीय स्तर के समारोह में राजस्थान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को यह पुरस्कार दिया है। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, पवन अरोड़ा को यह पुरस्कार मिला है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को देश में सर्वाधिक हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करने, सर्वाधिक आवास विक्रय करने और रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कार मिला है। और 101 प्रोजेक्ट रेरा नंबर रजिस्टर करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत रूस पे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना अब तलाशेंगे। जी हाँ, मास्को पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच परेशानी मुक्त भुगतान के लिए भारत और रूस एक दूसरे के देश में रुपए और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना अब लगा रहे हैं। हाल ही में व्यापार और आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सांस्कृतिक सहयोग पर उच्च स्तरीय आंतरिक सरकारी आयोग की बैठक में इन कार्डों की स्वीकृति की अनुमति देने पर के अवसर का पता लगाने के लिए चर्चा की गई है। कार्डों की स्वीकृति पर ये सहमति की गई है और इसमें बैठकों की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मटुराव ने की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और बैंक ऑफ रूस के फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम की बातचीत की संभावना भी अब ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, G7 को जोखिम आधारित AI विनिमयन को अपनाना चाहिए। ये 7 उन्नत राष्ट्रों यानी G7 के डिजिटल मंत्रियों ने 30 अप्रैल को यह सहमति व्यक्त की है। इसमें यूरोपीय सांसदों ने चैट जीपीटी जैसे उभरते उपकरणों पर नियमों को लागू करने के लिए एक AI अधिनियम पेश भी कर दिया है और यह जल्दबाजी में किया है। यह समझौता इस बात के लिए एक मील का पत्थर तय करता है क्योंकि यह प्रमुख गोपनीय चिंताओं और सूक्ष्म सुरक्षा जोखिम के बीच AI को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक द्वारा संचालित एक प्राकृतिक भाषा संस्करण उपकरण बना है, जो चैटबॉट के साथ मानव जैसी बातचीत करने के अलावा बहुत कुछ करने की अनुमति देता है। जैसे एक भाषा मॉडल सवालों के जवाब भी दे सकता है और ईमेल कर सकता है, निबंध लिख सकता है, कोड लिख सकता है और न जाने कितने ही ऑफिशियल वर्क भी कर सकता है। यह चैट जीपीटी ओपन AI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है और एक AI और शोध कंपनी है। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प समर्पित ओपन AI द्वारा विकसित एक चैटबॉट है, जो नवंबर में लॉन्च होने के बाद इतिहास में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ऐप बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, मालदीव के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को यह मालदीव की यात्रा पर हैं। अब यह यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस विचार विमर्श के दौरान दोनों संबंधों के बीच कई पहलुओं पर भी समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे और भारत की सागर की दृष्टि के साथ साथ अपनी पड़ोसी पहले नीति के साथ साथ मालदीव की भारत पहले नीति
आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। भारत पहले नीति हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मिलकर काम करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सजीव प्रसारण किया गया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की यह 100वीं कड़ी का संयुक्त प्रसारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के स्थानीय समय अनुसार 29 अप्रैल को देर रात में किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि व राजदूत रुचिरा कंबोज ने यह बताया कि मन की बात न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल में प्रसारित हुआ था। और मन की बात कार्यक्रम के बारे में अगर बताएं तो मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था भारत में और इसको करने वाले प्रधानमंत्री मोदी है जी हैं और यह हर महीने आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। यह लाखों लोगों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और 30 अप्रैल को इसने 100वां एपिसोड भी पूरा कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिहर मिश्रा ने AARC के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में हरिहर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1982 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपना करियर की शुरुआत किया था और 2004 तक वह अपने काम कर रहे हैं और वह परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के क्षेत्र में एक अनुभवी पेशेवर कामगार हैं जो कि ARC भारत में सभी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की आवाज़ भी बन चुके हैं और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 28 ARC पंजीकृत कंपनियों के साथ अभी लगे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 2 मई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लुईस ने 1984 के ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। जी हाँ, लुईस ने सभी 9 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं जो कि 1984 में उन्होंने 1984 में उन्होंने 4 यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और लंबी कूद लॉन्ग जंप में और 1988 में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे जिसमें उन्होंने 100 मीटर और लंबी कूद में 1992 में उन्होंने 2 जो कि 400 मीटर और लंबी कूद में और 1996 में उन्होंने एक लंबी छलांग में अपने इस खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस क्विज का भी सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ अब वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपको डेली लाते रहते हैं जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।